सीएसके आईपीएल 2025 में वो सब कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए और उनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है जो कि उन्हें करना चाहिए। स्ट्रेटजिकली जो टीम कभी सबसे स्ट्रांग हुआ करती थी वो इस सीजन में सबसे वीक नजर आ रही है। रीजंस क्या हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले वो चीजें जो वो कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं करनी चाहिए। रविचंद्रन अश्विन का यूट्यूब चैनल पे सीएसके की कवरेज को बंद करवा दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि सीएसके की परफॉर्मेंस का अश्विन के यूट्यूब चैनल से क्या ताल्लुक है। अश्विन एज अ प्लेयर खेल रहा है, अश्विन की टीम है जिसमें एनालिस्ट हैं, वो बैठ के बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस कर रहे हैं जैसे कि कोई भी टीवी चैनल करता है, जैसे कि कोई भी यूट्यूब चैनल करता है। तो इतने बड़े बड़े इंडिया में टीवी चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे डेली के हजारों लाखों एनालिसिस आ रहे हैं, उसमें एक एनालिसिस उस चैनल का भी है। कंट्रोवर्सी उस चैनल पे क्रिएट हुई है कि एक प्लेयर खुद खेल रहा है सीएसके में, तो उसके चैनल पे सीएसके पर क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, तो फाइनली अश्विन को चैनल बंद करवाना पड़ा, सीएसके की कवरेज बंद करवानी पड़ी। हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये जस्ट डिस्ट्रैक्शन थी, ये जस्ट अपनी डिफीट से अटेंशन हटाने की एफर्ट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा सीएसके क्या कर रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, पिचेस को ब्लेम कर रहे हैं, कंडीशंस को ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि सीएसके वही टीम है जिन्होंने पिछले कुछ सीजन में सबसे ज्यादा कंडीशन से फायदा उठाया है, जिन्होंने पिचेस अपनी मर्जी की बनवाई है, जिन्होंने सिचुएशंस को मैनिपुलेट किया है, अब भी कर रहे हैं। अब भी वैसे ही पिचेस मिल रही हैं जैसे कि पिछले सारे सीजन में मिलती रही हैं, अब भी वैसे ही कंडीशंस मिल रही हैं जैसे कि पहले मिलती रही हैं। तो फिर आखिर अब सीएसके को आके उन कंडीशंस पर, उन पिचेस पर इतना एतराज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिलीवर नहीं हो पा रहा। जिन सिचुएशंस को, जिन पिचेस को, जिन कंडीशंस को सीएसके पहले एक्सप्लॉइट करता रहा है, इस दफा उनके मसल्स उनको एक्सप्लॉइट करने में कामयाब नहीं हो रहे। तो फिर इसलिए अब पिचेस भी बुरी हो गई, अब सिचुएशंस भी बुरी हो गई, अब ग्राउंड डायमेंशंस भी बुरी हो गई, अब बाउंड्रीज भी छोटी हो गई। तो ये वो चीज है जिसके वो बेनिफिशियरी रहे हैं इतने साल तक, तो अब उसी चीज पे वो कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जो चीजें उन्हें करनी चाहिए वो चीजें नहीं कर रहे। करना क्या चाहिए, बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी हर मैच में 12 गेंदे खेल रहे हैं, 10 गेंदे खेल रहे हैं, 13 गेंदे खेल रहे हैं और रन कर रहे हैं। 12 गेंदों पे 25 रन कर रहे हैं, 13 गेंदों पे 30 रन कर रहे हैं। तो अगर एक प्लेयर आके 12 गेंदे खेल के 25 रन कर रहा है और आपकी टीम 10 रन से मैच हार रही है, 12 रन से मैच हार रही है, तो उसको आप 12 गेंदों के लिए क्यों भेज रहे हो? उसको आप 12 की बजाय 20 गेंदों के लिए क्यों नहीं भेज रहे? आप उसको 25 गेंदों के लिए क्यों नहीं भेज रहे? तो वहां पर आके कोच ही कह देते हैं कि नहीं, उनकी तो फिटनेस ही नहीं है, वो इतना लंबा खेल ही नहीं सकते। तो अगर एक प्लेयर आपका फिट नहीं है, या तो वो 20-25 गेंदे, 30 गेंदे खेलने के लिए फिट हो तो आपकी प्लेइंग 11 में आए, और अगर आपको ये लगता है कि वो जस्ट 10-12 गेंदे ही खेल सकते हैं जिस पर कोई खास इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं किया जा सकता, तो फिर आपने उनको प्लेइंग 11 में क्यों लिया हुआ है? या तो आप उनको ऊपर बैटिंग करवाएं, बैटिंग में 12-13 ओवर में उनको भेजें, और अगर आप उनको 17-18 ओवर में ही भेज सकते हैं तो फिर कोई और बैटर खिला लें। फिर आपका बैटिंग ऑर्डर, उसमें आप रविंद्र जडेजा को कहां पे यूज कर रहे हैं? आप वहां पर टॉप ऑर्डर आपने क्या सेट किया हुआ है? मोमेंटम बना लेने के बावजूद आप मोमेंटम लूज कर जाते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको उन्हें देखने की जरूरत है, जिनको उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। आप अगर 220 चेस कर रहे हैं, आपके 150 पे 2 विकेट्स आउट हैं, आप रिक्वायर्ड रेट के बराबर जा रहे हैं, फिर आप मैच क्यों हार रहे हैं? बॉलिंग में रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 20-22-25 रन देते हैं और आपकी टीम 11 के इकोनॉमी रेट खा रही है, बट आप उससे 4th ओवर नहीं करवाते। आपने किस बॉलर को कहां पर यूटिलाइज करना है आपको यह समझ नहीं आ रही। आपका हाईएस्ट विकेट टेकर नूर चल रहा है, आप उसको भी अब प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो कैप्टेंसी के डिसीजन आप सही नहीं कर रहे, बैटिंग ऑर्डर आप सही नहीं कर रहे, मगर आप क्रिटिसाइज किसको कर रहे हो कि यूट्यूब चैनल को क्रिटिसाइज कर रहे हो, पिचेस को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडीशंस को क्रिटिसाइज कर रहे हो।